ये गल रद्द हुई है कि अंदोलन लगातार जारी रहूगा। असी आपकी जथेबंदी की तरफों कहना चाहुंदे हां कि सरकार ने की देना है कि यह चर्चा कर करके लम्मा समा करके जो लोग फंसे बैठे है, दिल्ली के लोगों को किड्डी समस्या हुई खड़ी है, किन्ने किन्ने लोग फंसे खड़े हैं इस घरों में, उन्होंने होर तकलीफ देनी है। यदि कोई परवाह नहीं सरकार नूं, जिन्नी मर्जी तकलीफ हो, चर्चा करते रहना है, मसला नहीं हल करना। ये सरकार की नीयत है। अंदर क्या बातचीत हो रही है? अंदर बातचीत कोई नहीं हो रही, सारे आ रहे हैं। तो अगली मुक की ये बात सरकार ने ये कहा कि आप जारी रखेंगे, परसों फिर बैठेंगे। हाँ बैठोगे परसों फिर, निमेड़ना नहीं करेंगे, चर्चा ही निमेड़ने की बात नहीं। जे निमेड़ना होता तो जो पहला 13 तरीक को वार्ता हुई, चर्चा तो उसमें बहुत बात सुनिए, चर्चा उसमें बहुत हो गई सी। सरकार जे निमेड़ना चाहती तो सरकार नूं प्रपोजल देनी चाहिए सारी जथेबंदी नूं कि इस मसले का असीं हल करते हैं। कमेटी कोई कमेटी नहीं बनेगी, कोई कमेटी बनाने के लिए सहमति नहीं है। अंदोलन जारी रहेगा। ये अंदोलन चिर जारी रहेगा, सरकार तो कुछ लेके जाएंगे। सरकार गोलियां दे, सरकार चाहे शांति चाहती है तो लोगों का मसला हल करे, पाएंगे दोबारा। सानू नहीं लगता कि हम तशाह आएंगे। जे मकाउना होवे, कोई इरादा होवे सरकार दा, फिर प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं। आज बैठक में कौन था? आज ये खेतीबाड़ी मंत्री सीगे, एक रेल मंत्री सीगे, एक पंजाब से जिहड़े आए हुए है सोम प्रकाश है, ये मंत्री सी। हर पासों बहुती बात जिहड़ी कीती है खेतीबाड़ी मंत्री ने कीती है कि यह पहला अपना हल बनता, छोटी कमेटी बनाओ, अंदोलन वापस ले लो। जिहदा मतलब है कि सरकार मसला हल करना नहीं चाहती, सिर्फ चर्चा करना चाहती है। चर्चा इस करना चाहती है। सरकार नूं इस गल दा शक है, वहम है कि जिहड़े लोग आए बहुता समा ठंड 'च बैठ नहीं सकणगे। असीं समझिਆ कि सरकार दा भुलेखा है। जिहड़ी सरकार नूं लगदा सी कि हरियाणे 'चों रोक लो, हरियाणे तो गाहां ना आउण दिओ, इन्हां दे एडे वड्डे रोकां खड़ियां करियां होईयां सी। 7-7 फुट 8-8 फुट मिट्टी चढ़ाई हुई सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜਕੜਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। आपका आंदोलन लगातार शांतमय जारी रहेगा। अंदर जो बातचीत हुआ है, खेतीबाड़ी मंत्री बोल रहा है कि छोटा कमेटी बना लो, हम छोटा कमेटी से बात करेंगे, उसका कोई हल निकाल लेंगे, कानूनों का हल निकालने के लिए हम तैयार हैं। आप भी दलील दो, हम भी दलील देंगे। उसके लिए जो जथेबंदी हैं उन लोगों ने प्रमाण नहीं किया कि सारे बैठेंगे, पर बोलेंगे 5-6 बंदा, वो 5-6 आदमी हैं जो बात करेंगे। पर ये बात नहीं कि 5-6 आदमी बात करने के लिए आए और कोई डिसीजन हो ले, ऐसा नहीं होगा। सबने रद्द कर दिया। बोलने का मौका भी आपको पूरा नहीं मिला? पूरा मौका दिया बोलने का, पूरा 2-3 घंटे मीटिंग चला है, सारे लोग बोले हैं जिसने बोलना था। बोलने के लिए कोई कसर नहीं बाकी छोड़ी। आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन जारी रहेगा और तिखा होगा और कट बढ़ेंगे। लेकिन ये कहा कि जिस तरीके से 5 मेंबर कमेटी बनाई जाए, वो बातचीत करेगी, क्या आप लोग सहमत है इस चीज से? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। 5 आदमी बोलने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन सबकी हाजिरी में जो फैसला होगा सबकी हाजिरी में होगा। तो अब अगली बैठक कब होगी? अगली बैठक 3 तारीख को। 3 तारीख को? 3 तारीख। इसमें कितने लोग शामिल होंगे बैठक में? सारे लोग शामिल होंगे। आपका जो टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन है वो जारी रहेगा? जारी रहेगा और कट बढ़ाएंगे। नहीं, अज कोई निष्कर्ष नहीं निकलिया ते वो कमेटी बनाने की गल करते सी, जिहड़ी सारिਆਂ ने अस्वीकार करती है। ते परसों उन्होंने दोबारे मीटिंग बुलाई है, परसों दोबारे चर्चा शुरू हुई। क्या आज 3 घंटे जो बैठक हुई है, लगता नहीं कि 3 घंटे में कोई बातचीत निकल के सामने आई है? कुछ निकल के सामने नहीं आया, किसी गल ते गल सिरे नहीं चढ़ी ते बेनती या खत्म हो गई। अज की बैठक उन्होंने कमेटी बनाने की गल की सी, असी स्वीकार नहीं की ते परसों नूं दोबारे मीटिंग फिर रखी। आज 3 घंटे जो बैठक हुई है, सरकार की तरफ से क्या कहा गया है? कमेटी बनाने वास्ते कहा गया, असी अस्वीकार कर। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 4-5 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪੱਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹੋ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। तो अब अगली मीटिंग कब होगी? परसों। कितने बजे? टाइम तो मेरे ख्याल से तय नहीं हो, शायद 1 बजे। ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣੇ ਆ, ਅੱਜ ਜਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੁਕਸ ਦੱਸੇ ਆ
ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ ਇਹ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ, ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਔਰ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਆਪ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ कि भी सरकार की की दशा। सरकार ये कह रही है कि छोटी कमेटी बनाई जाए, क्या आप लोग राजी हो गए? नहीं 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 नहीं, हम कमेटी पर तो राजी नहीं होंगे किसी भी कीमत पे। हमारी ये बात है कि बात करेंगे, सारे के सारे किसान आएंगे और बात रखेंगे, और ये बात जरूर है कि 30, 40, 50 जो आते हैं वो सभी अपने अपनी बात रखेंगे, सरकार को समझाएंगे और दसेंगे कि ये कानूनों में ये नुक्सा है, ये नुक्सा है, ये नुक्सा है, वो ठोक के रखेंगे। ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਆਸਾਈ ਸੀਗੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਫਸੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਆਹ ਨੁਕਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਨ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦਾ ਅੱਜ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਅਗਰ ਮੀਟਿੰਗ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਦੇਤੀ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਦੇਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੀ, ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ? ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਲੋਕੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਬੈਠ ਰਹੀਏ 12 ਵਜੇ ਤੇ कोशिश करांगे कोई हल निकले। क्या लगता है कि सरकार जिस तरीके से कह रही थी कि पहले जो किसान है वो बुराड़ी आए उसके बाद गलबत करने के लिए तैयार है, लगता है कि सरकार को झुकना पड़ा है? नहीं, वो भी जो बुराड़ी की बात है उसके भी जो किसान आए हैं, हमने कहा भी कल आपने कहा था कि उनको हम रोकेंगे नहीं, वापस चले जाएंगे, तो आपने क्यों नहीं भेजा वापस उनको हमारे कैंप में भेजो। आज ये भी कह के हैं उनको हमारे कैंप में भेजो। तो बाकी चर्चा परसों होगी, उसमें देखेंगे क्या होता है। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक छोटी कमेटी जो है वो बनाई जाए, क्या लगता है कि छोटी कमेटी? अरे नहीं, वो तो साफ कह दिया हमने। कमेटी की प्रॉब्लम तो तब है अगर सारे 35 बोलते तो हम 3 आदमी 4 आदमी हैं, और तो कोई बोलता ही नहीं, बाकी तो बैठे हैं एज ऑब्जर्वर। हमने क्या कमेटी क्या करेगी, बाकी बैठे, आपको क्या तकलीफ है, बैठे रहने दो। हमारे 3-4 आदमी बात करेंगे, वो कमेटी ही है तो, लेकिन आएंगे हम सारे ही, ये कह दिया। तो लगता है कि सरकार कहीं जो बिल है ये वापस लेने की जो बात कर रही है? देखो, लोगों का दबाव है, अब जो हालात वो बदलने लगे हैं, जगह जगह बीजेपी वालों को लोग भगाने लगे हैं। हरियाणा के होम मिनिस्टर को भगा दिया, और एक एमएलए है उसको इस्तीफा देना पड़ गया चेयरमैनशिप से, और एक एनडीए का एक एमपी था राजस्थान में, उसको उसने कहा कि मैं एनडीए छोड़ दूंगा, मैं लाखों लोगों को लेके यहाँ आऊंगा। लोग हर स्टेट से चल पड़े हैं। हमने कह दिया इनको देख लो, और जो देखना चाहते हो, अब ये आंदोलन पीछे नहीं मुड़ेगा, ये आगे ही बढ़ेगा। क्या लगता है कि सरकार दबाव में आ रही है? आ रही है, इसमें कोई शक नहीं। वो लेकिन सरकार कभी चेहरे पे नहीं दिखने देती, ये सरकार की पहली खासियत होती है। वो पोज करते हैं कि जैसे कुछ भी नहीं, लेकिन अंदर से घबराई हुई है। क्या जो आंदोलन है वो जारी रहेगा? जारी रहेगा, नो डाउट। ये अंदोलन की अब सीमा कोई नहीं। आप लोगों की जो गलबात हुई है ਅੱਜ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਅਗਾ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰੇ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਫਰਕ ਅੱਜ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਬਦਲਾਅ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਬਦਲਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀपुर ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੂੰ। ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਧਰਨਾ ਤੇ ਵਧੂਗਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਬਿਲकुल पैरों पैर बहुत फोन आ रहे हैं पिछू, दुनिया आप मुहारे आ रही है, धरना ਵਧੂਗਾ। बैठक हुई है, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ न कुछ जो डिसीजन है वो निकल पाएगा? हम आशान्वित हमेशा रहते हैं। 3 अध्यादेशों में जो दिक्कतें हैं उनका कल सरकार ने हमसे कहा है कि आप उनको बताइए क्या क्या परेशानियां हैं। जहां जहां आपके देश के किसानों को 3 अध्यादेश में प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करके हम परसों के दिन मंत्री जी के साथ फिर बैठेंगे और दोनों के बीच की कड़ी निकलेगी कि भाई इनको यदि आप दूर करते हैं तो अध्यादेश से हमें कोई लेना देना नहीं है। वैसे तो हमारी मांग यही है कि अध्यादेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए, मगर जो मेजर इशू है अध्यादेश में जो जिससे किसान की डेथ वारंट बन गया है अध्यादेश, उसको हटाना पड़ेगा। तो जिस तरीके से सरकार द्वारा एक छोटी कमेटी बनाने की बात भी कही गई थी, क्या किस तरीके से नकारा? सरकार ने कहा है कि छोटी कमेटी बनाइए आप, आसानी होगी काम करने में, पर बाद में मंत्री जी ने यह कहा कि कोई हमको दिक्कत नहीं है, बड़ी कमेटी से भी काम चल जाएंगे क्योंकि इसमें 5-7 लोग ही एक्सपर्ट है, बोलने वाले लोग हैं, उससे भी काम चल जाएगा। ये कमेटी भी हमको स्वीकार है। क्या लगता है कि अगली जो बैठक होगी उसमें कोई गलबत जो है वो निकल के हाँ, उससे कुछ रिजल्ट सामने आएगा, आगे फिर वार्ता का दौर जारी रहेगा। क्या जब तक ये प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा? आंदोलन और तेज होगा और जारी रहेगा। लेकिन जिस तरीके से सरकार द्वारा कहा जा रहा था कि एक छोटी कमेटी बनाई जाए, तो कहीं ना कहीं जो छोटी कमेटी से वो जो समझाने में वो आसानी होगी, ऐसा कुछ? देखिए, आसानी का सवाल नहीं है। हमारी पूरी कमेटी में केवल 5 लोग ही चर्चा में भाग लेते हैं, बाकी शांतिपूर्वक बैठे रहते हैं, इसलिए कमेटी तो वैसे भी छोटी है। क्या लगता है कि आने वाले जिस तरीके से 3 तारीख को बैठक बुलाई गई है और जो पिछली बैठक थी, आज जो बैठक हुई है उसमें कुछ पॉजिटिव मीटिंग रही है? हाँ, पहले से पॉजिटिव मीटिंग रही है और आगे भी हम सरकार कानून वापस लेने की बात जो है वो कर रही है या बदलाव की बात कर रही है? अगर कानून चर्चा में निकला कि पूरे खराब है तो सरकार कानून कैंसिल करेगी, और अब अगर ये लगा कि इसमें सुधार की आवश्यकता है तो सुधार करेगी। थैंक यू।